आज हम लेते हैं आपको मंगल। मंगल में जो फ्रूट आए हैं, फ्रूट यानी फल, उसमें अनार आया है, अनार। इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसे अपना मंगल अच्छा हो तो खाएं। मंगल अगर थोड़ा सा पता ही नहीं चल रहा आपको कि कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा है या कोई खराब है या क्या है, तो ऐसे में मंदिर में दे सकते हैं। ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उस तरीके की चीज़ों में आप इसको मंदिर में दे सकते हैं। सब्जियों में आया है चुकंदर और टमाटर। चुकंदर और टमाटर। किसी भी प्रकार का सूप, ये चंद्रमा में भी बताया था मैंने, आपको ध्यान होगा। अंकित जी हाँ कर रहे हैं, हाँ हाँ बताया था। तो ये मंगल में भी है और उसमें भी है, चंद्रमा में भी है। बाकी अब फिलहाल हम मंगल की बात करें तो मंगल में आप नोट करो। संस्थाएं में मंदिर मंगल में ही आते हैं। मंदिर, भोजन और भोजनशाला। अगर हम किसी को भोजन खिलाते हैं तो वो मंगल समझ लीजिए, और भोजनशाला में अगर हम कभी भी कोई चीज़ खाते हैं या खिला उस वहाँ पर दान करते हैं तो वो मंगल के लिए उपाय होगा। इसमें आपने पहले भी सुना देखा होगा, बताया था मैंने, ये सूर्य और गुरु के लिए भी आता है, बाकी विशेषकर मंगल के लिए आएगा। कोई किसी को कहीं भी कोई डाउट हो तो बीच में पूछ सकते हैं। मेहनत करना यानी श्रमदान। सपोज कैसे किया जाता है श्रमदान। सपोज करो आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, कोई सामान रास्ते में पड़ा है या आपने चटाई भी बिछा दी किसी के लिए भी, तो वो भी एक श्रमदान हो गया। तो ये शनि में भी आता है और मंगल में भी आता है। जरूरी नहीं कि आप वहाँ साफ सफाई करो। अगर आपने पटरी जो वो पटरियाँ होती हैं वो लगा दी, चटाई भी बिछा दी, तो वो भी सब उसी में आएंगी, मंगल में। समझ में आ गई? कोई डाउट किसी तरीके का? कहाँ पे मंदिर में श्रमदान? मंदिर में, हाँ मंदिर में ही श्रमदान होता है। और कहाँ करोगे बताओ? कहीं और करना चाहो कर सकते हो, वो भी श्रमदान है। नहीं तो हमारे मंदिर में तो हम कर नहीं सकते ना श्रमदान। मैंने कब कहा कि करो? मैंने कहा कि कोई भी चीज़ के लिए, मान लिया किसी किसी का कोई चीज़ भी है, आपने थोड़ा सा भी कुछ काम कर दिया तो वो श्रमदान में आता है। मैंने मंदिर में जाके कहा जरा जरा बाहर से दीपक ले आके आ जाना, तो तुमने इतनी मेहनत भी तो करी ना, मेरी बात मान अच्छा। करके बाहर से 50 रुपए का दीपक ला के मैं दिया, तो वो भी श्रमदान में जय आएगा। जितेंद्र सर। जय हिंद, जय हिंद। जय जितने मैक्सिमम हो अपने वीडियो तो कम से कम खोल लो जाके। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपके चेहरे से पढ़ लूँ। सर अभी क्योंकि क्योंकि मैं करती हूँ ऐसे कैमरा नहीं ऑन जरा। ऐसे अभी आई हूँ नहीं ना। मालूम होगा तो मैं सामने पूछ भी सकता हूँ आपसे। मुझे शक्ल देख करके ही बता दूंगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। तो सर मैं जा लंगर ही नहीं में पाई, बल्कि वो यहाँ पर आ गए थे, बिजी हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लंगर लंगर में दिया गया दान, लंगर का मतलब वही भोजनशाला, वो सब इसमें ही आता है। किसमें सर? क्या टॉपिक चल रहा था? मेरा निकल गया मंगल वैसे। मंगल मंगल चल रहा है, मंगल। ओके ओके, मंगल। अब मंगल में नोट कर लीजिए। मैंने अभी तक बताया है अनार, चुकंदर, टमाटर, नोट कर लीजिए आप। किसी भी प्रकार का सूप, किसी भी प्रकार का सूप, मंदिर, भोजनशाला या भोजन का स्थान। रेणु जी आपके लिए दोबारा क्लास चल रही है, ये इतना हो चुकी। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मंदिर मैं लेट हो गई एक्चुअली। हाँ। मंदिर, भोजनशाला और श्रमदान। श्रमदान का मतलब कोई भी काम करना मंदिर के
लिए, वो श्रमदान में आता है। जहाँ भोजन बन रहा हो, लंगर हो, लग रहा हो, वहाँ पर भी कुछ भी देना मंगल में आता है। जो पशु है उसके अंदर शेर आता है। अब आप कहेंगे शेर को तो कुछ खिला नहीं सकते जा करके। आपको यदि किसी भी प्रकार की एनर्जी कम लग रही है, आपको लग रहा है कि मंगल जो है ये आपको कमज़ोर कर रहा है किसी भी तरीके से, या कमज़ोर स्थिति में है, तो आप मोबाइल पे ही इसका फ़ोटो लगा लीजिए, अपना सही हो जाएगा। मुझे अपना माइक बंद कर लीजिए, आप शोर आ रहा है थोड़ा। ओके ओके, ख्याल नहीं करा। हाँ, रिश्तेदार में किसी का मंगल, अगर मंगल लगन में है और मतलब या अच्छे घर में है, अगर वो एक्टिव नहीं है तो मतलब मंगल उसका एक्टिव नहीं है। हाँ, अगर वो फिर भी कमज़ोर स्थिति में तुम्हारी तरह सुस्त रहता हो, तो ऐसी स्थिति में आप जो है मंगल का उपाय कर सकती हो। अपने मोबाइल पे शेर लगा लो, तो दहाड़ने की ज़रूरत नहीं है, दहाड़ना शुरू हो जाएगी। ओके मामा जी। हाँ, तो लगा मत लेना जब मेरी बात मान के। अच्छा, मंगल में पति अपनी भी फोटो आता लगा है। ले, हैं? अपनी फोटो लगा ले। अपनी अपनी आपकी तो अपना आप में शेर हो, बहुत बढ़िया भैया। पति को मंगल में भी आया है, सूर्य में भी आया है, गुरु में भी आया है और शुक्र में भी आया है। 4 ग्रहों में आया है। एक उसको सेट कर लो, सारे ग्रह ठीक, 4 ग्रह। रेणु जी आप हंस रही हैं, क्या बात है, गलत बोल रहा हूँ क्या? पहले भी बता चुका हूँ। हाँ, छोटा भाई या बड़ा भाई तो गुरु में भी आता है, वैसे भाई भाई इसमें ही आते हैं, मंगल में ही। बाकी छोटा भाई विशेषकर है, क्योंकि बड़ा भाई तो गुरु में भी हम शामिल कर लेते हैं। साले साहब भी इसी में ही आते हैं, मंगल में ही। साडू किस में आता है जी? साडू भी इसी में आएगा, साडू भी इसी में आएगा। साडू साडू भाई भाई, ठीक है नहीं? हाँ, आपका आपका सुनो। हाँ बताइए संजय जी, कुछ पूछना चाह रहे हो? संजय जी पूछिए। हाँ जी हाँ जी, मैं पूछ रहा था साला भी फिर इसमें जब आएगा तो साले के मनाने के लिए है ये शेर की शू? अरे भैया उसे मत दबा दियो, ये तो खुशामद करके ठीक है, ठीक है नहीं? हाँ हाँ, मोहम्मद ले लियो पंगा, नमस्ते कर लियो दूर से। हाँ जी बाबू जी बताओ क्या कह रहे हो? हमारे सब मंगल सब ठीक हो जाएंगे, ठीक ठीक है है? मतलब साले साहब को नमस्ते करने में ही बेनिफिट है, ताकि ठीक है तुम्हारा प्रेजेंट में मंगल गड़बड़ हो या सही हो, दोनों में ठीक रहेगा। अच्छा उनसे झगड़ा करने का मतलब है अपना मंगल खराब करना, ध्यान से समझ लीजिए। योगिता कहाँ है दिमाग? चिकित्सक, डॉक्टर, पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी जो भी होते हैं, ये मंगल और बुध दोनों में आते हैं। अच्छा, फूल, लाल रंग का जो कोई फूल होगा वो इसी में आएगा। इनका प्रयोग कैसे होता है, किस तरीके से हम कुंडली देख करके इनका किस तरीके का उपाय करेंगे, वो कुंडली देखने के बाद जब सिखाऊंगा, पहले आप समझ लो, उसके बाद जब सिखाऊंगा तब बताऊंगा कि कौन सी चीज़ का कैसे किसका किया जाए। समझ में आ गई? पहले तो खाली लिख लो, फिर उसके बाद नहीं तो समझ में नहीं आने का। नीम का पेड़, आमतौर पे आपने पीपल का पेड़ सुना होगा, पीपल के पेड़ पर बहुत पूजा की जाती है। बाकी यदि किसी का मंगल का है, कोई उपाय इस तरह करना है,
कोई नेगेटिव जा रहा है तो नीम के पेड़ को आप जल दोगे तो भी ठीक हो जाएगा। बाकी नीम का पेड़ आमतौर पे मिलेगा नहीं, बड़ा ढूंढने में मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये नोट कर ले, तो कोई जरूरी नहीं कि यही वाला उपाय करा जाए, खाली आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये चीज है। देसी घी, ये मैंने कई ग्रहों में बताया आपको, इसका भी प्रयोग कर सकते हो। गुड़, रेवड़ी, बताशे, गुड़, रेवड़ी, बताशे। गेहूं बताया था मैंने, गेहूं या दलिया, ये सूर्य में भी आता है और इस मंगल में भी आता है। किशमिश, शहद, भगवान में हनुमान जी, रामचंद्र जी और गणेश जी तीनों आते हैं। मंगल पूरा हुआ। बुध चालू कर दूं या इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताओ। कोई भी क्वेश्चन हो जो समझ में नहीं आया हो तो बताइए। हाँ जी रेणु जी बताइए। सर मंगल वैसे तो खराब हमें कुंडली देख के पता चलता है, लेकिन अगर जो हम वैसे पता करें जैसे आप सिखा रहे हैं कि मंगल है, तो वो व्यक्ति आलसी होगा तो हम समझेंगे कि मंगल अच्छा असर नहीं दे रहा, या वो लड़ाई वड़ाई अभी करेगा देखो कुछ, तब देखो मंगल समझेंगे। रेणु जी आप बहुत बढ़िया बता रही हैं। अगर कोई आलसी व्यक्ति होगा तो देखो, मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, और आप में से तो जो ऐसी बात स्टूडेंट, करेंगे। देखो बात सुनो, आप में से जो और स्टूडेंट्स हैं उनमें से पूछो, आप बताओ किससे पूछना है। सर आप मैं ही तो बताओ। आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए किससे पूछना है। योगिता तुम बताया तुम्हें? योगिता, ब्लड प्रॉब्लम होगी भाई नहीं से। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन क्या बताया? कोई व्यक्ति आलसी होगा तो कौन सा ग्रह इसको रिप्रेजेंट करेगा? शनि। शनि। देखो बिल्कुल आराम से बता दिया। शनि ही एक सुस्त ग्रह है, सबसे ज्यादा सुस्त ग्रह शनि है, उसी की प्रवृत्ति इसमें आई है। रेणु जी समझ में आ गया? नहीं, शनि तो सुस्त ग्रह है, ऐसा मेरा मतलब करेज से है। जैसे कि कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं करता या कुछ नहीं करता, तो हम ये देखो समझेंगे कि उसका मंगल खराब है। दो दो तीन तरीके, दो तरीके आपने आपका क्वेश्चन बदल गया। एक हाँ, हो व्यक्ति सकता है मेरे काम कहने का करना तरीका अलग हो, एक पर मेरा सुनो, हाँ। एक व्यक्ति काम करना चाह रहा है, बाकी जब भी काम करता है वो काम नहीं कर पा रहा। मान लिया हम्म। आपका मन है कि मैं क्लास लूं, हम्म। बाकी ठंड ज्यादा हो रही है तो आपने सोचा चलो छोड़ो रहने दो। इच्छा एक तरफ दिमाग में उसकी है कि हाँ क्लास लूं, एक तरफ ये है कि छोड़ो कोई बात नहीं, क्या होगा, कल को उस पर देख लेंगे, अपना यूट्यूब पर देख लेंगे या कुछ और देख लेंगे। तो ये जो चीज है यहाँ मंगल कह सकते हो। अच्छा। बाकी जहाँ जहाँ पर आदमी व्यक्ति हिलने को भी तैयार नहीं है, सुस्त है, तो वहां पर हमें शनि को देखना है। हाँ, कोई यही डिफरेंस पूछना था सर मुझे। नहीं, आपने डिफरेंस, आपका जो क्वेश्चन था ना वो ये था कि कोई व्यक्ति आलसी हो और वो आलस में पड़ा रहे, हाँ। तो तब देखो हाँ, वो डिफरेंस हो गए वर्ड दो मेरा चीजों गलत में। था। हाँ कोई हाँ, बात नहीं, कोई वर्ड बात मेरा नहीं, गलत गलत था नहीं था, सर। दोनों का हाँ जवाब मिल गया आपको। हाँ सर। अब देखो मैं जानता नहीं हूँ, मेरे जितने आप लोग ही बैठे हो, आप ही लोग जवाब दे देते हो और बिल्कुल ठीक देते हो। हाँ जी। और पूछिए, किसी को क्वेश्चन पूछना, जितना क्वेश्चन पूछोगे उसमें उतना ज्यादा आपको रिफाइंड हो जाओगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई आपकी जो समस्या है वो समझ में आ जाएगी आपको कि कैसे हल हो सकता है। कोई क्वेश्चन किसी का? सोच लो, विचार लो। चलो ठीक है। ओ, अब एक इसमें बुध को, एक चीज हाँ, पूछनी थी, ये मंगल में धातु कौन सी आएगी? धातु का अभी हम जिक्र नहीं कर रहे, पहले इतनी चीजों में कर लो, नहीं तो धातु है, फिर नग हैं, फिर और चीजें हैं, वो सारी चीज कहीं स्लिप हो जाएंगी दिमाग से, तो वो सब चीज नहीं कर रहे अभी फिलहाल।
अभी फिलहाल यही कर रहे हैं कि ये चीज़, क्योंकि हमें सबसे बड़ी बात यह है कि नगों का हम प्रयोग नहीं करते, क्योंकि महंगे नग होते हैं। और अगर हम धातु का प्रयोग करेंगे तो धातु में भी हम ये अभी किसी को बोलेंगे सूर्य के लिए या मंगल के लिए तांबे का सिक्का लाओ, तांबे का चीज दो, तो तांबा का भी लेना कोई आसान नहीं होता है ना। कहाँ लाओगे, फिर वो कभी मंगल ठीक होगा, कभी खराब होगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो भी ग्रह को आप देखो कि ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है या इसको बल नहीं मिल रहा या इसमें कुछ दिक्कत इस तरह की आ रही है, तो वो आपका इस तरीके से दान करना, सेवन करना, यही ज़्यादा ईजी रहेगा। समझ में आ रही है? बताने को सब चीज़ बता दूंगा मैं, बाकी वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। रेणु जी समझ में आ रही है? इसमें कौन कौन सी बीमारी इंक्लूड करेंगे? ब्लड से रिलेटेड सारी? नहीं, अगर किसी को एक्सीडेंट टाइप का भी करके है तो वहाँ भी मंगल को देखेंगे हम। एक्सीडेंट हुआ मतलब मंगल का मतलब ब्लड को बाहर आना, ब्लड के लिए एनर्जी ना होना, एनर्जी ज़्यादा होना, ये सब चीज़ें समझ में आ तो गई? एक्सीडेंट तो 6th या 8th में ही होगा, तभी देखेंगे या वैसे भी? हाँ, जब भी देखेंगे। और आपने पूछा ना ऑपरेशन? कि हैं, ऑपरेशन भी? ऑपरेशन भी। ऑपरेशन तो फोर्थ में भी देख सकते हैं, फोर्थ में भी देख सकते हैं। और वो उसको आप पॉजिटिव कर लो, वो ऑपरेशन टल जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। समझ में आ गई? कोई और क्वेश्चन? बुध ले लो। बुध ले लें, इजाजत हो तो? जी जी जी। ठीक है। अनार, हमने आपको सूर्य में भी बताया था और मंगल में भी बताया था, और ये बुध में भी है। समझ में आ गई? तो एक तो अनार मतलब आपको कभी भी दिखाई दे कि 2-3 ग्रह डिस्टर्ब से हो रहे हैं, जिसमें शनि भी है, सॉरी बुध भी है, सूर्य भी है, या सूर्य बुध है, या सूर्य शुक्र है, या इस तरीके से देखें तो एक ही उपाय से आपके काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर अनार जो है इसमें आया है बुध, सूर्य, मंगल और शुक्र। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार हम लोगों को लगता है कि ये 2-2 3 दिन के उपाय कैसे करा जाए, तो उसी के कर लो। बाकी फिर भी मैं अलग अलग प्रीफर इसलिए करता हूँ आमतौर पे, ताकि क्योंकि कोई ग्रह का हमें 6ठे घर का उपाय करना होता है, किसी का 8वें घर का करना पड़ता है। और बाई चांस अगर कोई ऐसा है कि सूर्य बुध या सूर्य मंगल एक साथ हैं, तो वहां पर अगर वो 6ठे 8वें या चौथे जहाँ भी आपको उपाय करना है, तो वहां मिलकर आप कर सकते हो, है ना। दोनों का उपाय अलग अलग करने के बजाय तब एक कर सकते हो। समझ में आ रही है? योगिता समझ में आ रही है? नाशपति, हरे फल और सहतूत। सहतूत तो हमेशा मिलता नहीं है, अवेलेबल नहीं होता। बाकी नाशपति हुआ, कोई भी फल जो हरा है वो बुध में आता है। हरे का मतलब ये होता है जैसे कच्चा है, कच्चा केला, कच्चे हरे हरे से अमरूद, या कोई भी इस तरह की चीज जो पूरी पकी नहीं है, वो इसमें आएगी, बुध में आएगी। आंबी जो होती है, कच्ची होती है, वो भी बुध में आएगी। बिल्कुल बुध में आएगी। और ये पक जाएगी, नाशपाती। आम बन जाएगा तो वो फिर उसमें चला जाएगा, ठीक ठीक गुरु में चला जाएगा, या उसमें सूर्य में चला जाएगा। हाँ, ठीक है ठीक है। मौसमी वगैरह भी इसी में आ जाएगी। जो हरी होगी तो। जी जी। अगर वो पीलेपन पे आ गया तो वो दूसरे चला जाएगा। तो बुध में लहसुन भी बुध में आती है। लहसुन जो है, प्याज, लहसुन, बुध और राहु और केतु तीनों में आते हैं। और हरे रंग की लगभग सभी सब्जियां इसमें आती हैं। अब आप कहेंगे कि सब्जियों को क्या करें जी, कहाँ पे इनका प्रयोग करें, कैसे करें? आप गाय को दे सकते हो, बहुत अच्छा। और कई सारे ग्रहों के उपाय है। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रह का उपाय करा रहे हैं,
वो कहाँ बैठा है और कितने दिन कराना है, बस ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। ऐसा नहीं कि उसे लगा दी सामने वाले को, वो बेचारा इसी काम पे लग गया कि सुबह से शाम तक रोजाना 10 दिन 20 दिन कर रहा है। उसे ऐसा नहीं, जितने दिन का उपाय हो उतने दिन का बताओ। कई बार कहते हैं ना बहुत से लोग 48 दिन करो 43 दिन करो, उस तरीके से मत करो खाली, क्योंकि जो रिजल्ट आता है वो तो आपको जितने जितने घरों जौन से घर में बैठा उसी उतने दिन आ जाएगा। मामा जी प्याज लहसुन तामसिक में भी आता है क्या? हाँ, तो वो मना करता है ना वैसे कई बार प्याज लहसुन, तामसिक भोजन की वजह से हरी मिर्च प्याज लहसुन। मैं थोड़ी ना करवा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो खुद भी नहीं नहीं नहीं, मैं खाता। सुनो वैसे सुनो सुनो सुनो, ये है मेन पर्पस कि जो खाते हैं उनके लिए आप कह सकते हो कि जी आप इतने दिन प्याज लहसुन ना लें, बड़ा आसान है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको परमानेंट, इसीलिए तो मैंने ये नहीं कह रहा कि आपको परमानेंट आपको ये करते रहो पूरे साल मत खाना जी। अब मैं कोई विद्वान इस तरह का नहीं हूँ कि मुझे सामने वाले को रोकना है, मुझे तो केवल ग्रहों के उपाय के रूप में रोकना है। तो हमने मान लिया छठे में या 8वें का उपाय कराना या किसी और का इसमें कोई से भी ग्रह का कराना है, तो उस केस में हम कहेंगे कि भाई तुम राहु मान लिया है तो राहु का उपाय कराना है, तो हम कहेंगे कि तुम इतने दिन ये मत खाओ, लहसुन मत लो प्याज मत लो। अगर मैं परमानेंट छोड़ दूँ कराऊंगा ना कि बंद परमानेंट बंद कर दो, तो लोग बाग उसको छोड़ने बजाय मुझे छोड़ देंगे। समझ नहीं आई? वैसे वो तामसिक भोजन में आता है ना। उपाय के तरीके से करो। ये तामसिक भोजन में आता है ना? अरे किसी भी भोजन में आया हो छोड़ो, भोजन का यहाँ पे डिस्कशन नहीं हो रहा। आप नहीं ये ज्योतिषी में भी मना करते हैं शायद खाने को, ऐसा काम है। से रोक मैं नहीं तो आता है। परमानेंट मैं अगर खाने को मना करूंगा, मैंने ये और क्या बोल रहा हूँ, मैंने कब कहा खाओ, मैंने कहा आपको खाओ, मैं क्या कह रहा हूँ इतने दिन मत खाओ। समझ में आ गई? तो कुछ अब संजय जी अपने आप बंद को कर लीजिए आप ज्योतिषी अपना को, माइक। प्याज जो होती है वो तो लाल रंग की हो गई, उसको भी बना। प्याज अपने आप में उसमें आती है ग्रहों के हिसाब से। प्याज और लहसुन बुध में आता है, राहु और केतु में भी आते हैं। प्याज का दूसरा रूप जो हरा प्याज होती है वो, कोई हरा नीला कुछ नहीं है, प्याज तो प्याज ही है। प्याज तो प्याज ही है ना। अब मेरे को तो आप पूछोगे हरा नीला पीला कैसे रंग का हो, तो मुझे सच में पता नहीं है, मैंने देखी भी नहीं ज्यादा। मैंने तो ये पता है कि हाँ ये होती है बस। ठीक ऐसा मैंने मेरे से पूछोगे तो डिफाइन नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक। हाँ, ये हरी मिर्च भी तामसिक में आती, मतलब मिर्च जो है वो तामसिक में आती है, तामसिक नहीं भोजन नहीं होता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, हरी मिर्च तो आपकी बुद्ध में आएगी। नहीं जैसे मेरी जो हरे भाभी ने रंग की बोला था चीजें, ना तामसिक में है, तो वो मतलब पूछ रही थी कि मिर्च तामसिक में आती है। भाई तामसिक में नहीं आए या किसी चीज में आए, यहाँ रुकावट नहीं है इसके लिए। ठीक है। हरी मिर्च को रोक कहीं से कहीं तक भी किसी ने भी नहीं रोका है कि किसी भी ग्रह के लिए। अब हरी मिर्च की जगह अगर वो सूख करके लाल हो गई तो फिर लाल मिर्च मंगल में आ जाएगी, सूर्य में आ जाएगी। तो अभी ये सब चीजों को ना अलग अलग देखना है कि ये किस किस रूप में है। अभी मनीष जी ने मेरे से पूछा था थोड़ी देर पहले ही कि जी अम्बी है, अम्बी काहे में आएगी, अम्बी बुध में आएगी, और अम्बी अगर पक गई तो बृहस्पति में पहुंच जाएगी। ऐसे ही जितने ड्राई फ्रूट्स हैं ज्यादातर, जो ड्राई फ्रूट्स जैसे अंगूर है, अंगूर तो आपके बुध में है, अंगूर सूख गया बन गया किशमिश बन गई, वो आ गई आपकी शनि में। तो ये अलग अलग चीज आती, समझ में आ गई? अब पालक है, पालक इसमें आएगा बुध में आएगा। पालक का मतलब पूरा हरा है वो, तो उसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है। अंध विद्यालय बुध में आएंगे, राहु में भी आता है। कभी कभी हम कहते हैं किसी को कि हाँ अनब्लाइंड्स को भोजन कराओ, वो इसीलिए कराते हैं या तो बुध या राहु। जब भी डिस्टर्ब होगा, जब भी आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होगा, तो आप अंध विद्यालय में भोजन खिलाओ ब्लाइंड्स को, तो वो अच्छा लाभ देगा। शिक्षा संस्थाओं को दो दान, वो भी बुध में है, बाकी वो राहु में नहीं है, ध्यान रखना।
कभी आप सबको राहु में और बुध में दोनों में लगा दो, अलग अलग है। शिक्षा संस्थाओं में दोगे तो बुध में आएगा। मंद बुद्धि स्कूल में दोगे, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, मंद बुद्धि जो बच्चे होते हैं उनको दोगे तो भी बुध में आएगा। जो बोलने में और सुनने में सक्षम नहीं है उन बच्चों को भी बुध में आएगा, और पक्षियों को दान देना भी बुध में आएगा। पक्षियों को दान रूप में कुछ भी देना वो भी बुध में आएगा। हाँ जी रेणु, ये बताइए। सर जैसे ये चीजें बुध पे आएंगी, तो जिनका बुध खराब है, जैसे 12वें घर का बुध खराब होता है, तो उनमें ये उपाय करवा सकते हैं उनसे? बहुत बढ़िया काम करेंगे, बहुत अच्छे काम करेंगे। तो जैसे 12वें घर में तो अभी 12 एक दिन बात का। बताइए, अभी एक चीज है, मान लिया बुध की चीज है, अभी जो भी जी चीज हमने इसमें लिखी है, जो भी चीज है तो दान कीजिए, या बुध की चीज जो भी हम बताएंगे, अभी ये भी लिखा है, आपको बताया है वो में, उसको आप गाय को, क्योंकि गाय भी बुध में आई, बहुत ऐसे आप सेलेक्ट कीजिए कि कौन सी चीज किसको दी जाएगी तो क्या आराम करेगी। जरूरी नहीं है कि आप अंध विद्यालय, क्योंकि आप जाओगे अंध विद्यालय को दोगे 3-4 हजार रुपये खर्च आ जाएगा। बहुत से लोगों की पोजीशन नहीं है कि इतना खर्च करें। सर मिलता भी नहीं है, मिलता भी नहीं, जल्दी दूर दूर होते हैं, कभी कभी अवेलेबल भी नहीं होते। मैं एक बात बता रहा हूँ, वो आप सामने वाले की स्थिति में भी देखना है। आपके पास ग्राहक कोई भी आपका क्लाइंट आया है, उस क्लाइंट को ये भी देखना है कि उसकी स्थिति ऐसी तो नहीं है कि वो खर्च करे और वो खुद मतलब परेशानी में आ जाए। मेन चीज अपने, जब आपके पास कोई आपका क्लाइंट आवे तो मेन चीज आपको सामने वाले का ध्यान रखना है, और उसी हिसाब से उपाय बताने हैं जो वो कर सकता है। और उसके बाद भी उसे बोल दो कि यदि नहीं कर पाए तो वो आपसे दोबारा संपर्क कर ले, आपको दूसरा उपाय बता दो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सामने वाले को ठीक करना जो हमारे पास आया है। समझ में आ गई प्रियंका जी? समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ जी रेणु जी बताइए और कुछ। मैंने सर देखा है कि मोस्टली 12वें घर का बुध परेशान ही करता है, तो उसमें हम इन चीजों का दान करवा सकते हैं ना? जैसा मटके वटके का मुश्किल है, तो ये चीजें दान करवा दे, गाय को हाँ, खिलवा वो दे। उसीलिए तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। जी मैं आपको डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास मेरे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनसे जो बताता हूँ कि जी ये मेरा ये उपाय कर लीजिए, और ये भी साथ में कहता हूँ कि यदि आप ये नहीं कर पा रहे हो, या आपको कोई किसी तरह की अड़चन है किसी भी प्रकार की, तो उसमें वो मुझे बताएंगे तो मैं दूसरा बता दूंगा, फिर तीसरा बता दूंगा, कोई ना कोई, क्योंकि हमें तो सामने वाले को ठीक करना है। ये दिमाग में भावना रखो कि हमें सामने वाले को ठीक करना है, और वो उसके लिए चाहे छोटा उपाय हो चाहे बड़ा उपाय हो, या कैसे करना है, मान लिया उसकी पोजीशन नहीं है उतना ज़्यादा खर्च करने की तो कम बार में। हमारा मेन उद्देश्य है कि सामने वाले को ठीक करना है। ठीक है। बुध में बहन बेटी बुआ ये रिश्ते हैं। बहू भाभी भी आती है। समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट हो? बहू और भाभी, नंद भी तो इसमें आएगी ना जी? नंद भी इसमें आएगी। जिसका भी रिश्ता आपका उसके तरीक हो, कि भाई जैसे बहन होगी, बेटी होगी, साली होगी, ये सब बुध में आएंगे। समझ में आ गई? क्वेश्चन कोई और किसी का, कोई डाउट? इसमें अंकित समझ में आ रही है या बस लिखा जा रहा कागज पे? बीमारी इसमें दिमाग से रिलेटेड हैं? बीमारियां इसमें दिमाग से रिलेटेड आएंगी। वो तो मैं पहले बता चुका हूँ, कहोगे तो दोबारा बता दूंगा। वो तो मैं पहले बता चुका हूँ बीमारियों के बारे में एक बार क्लास में। किसका अनम्यूट हुआ है? संजय तुम्हारा हुआ? संजय? हाँ जी। हाँ मैं जानना चाह रहा था, साली आप बता रहे हैं साली के लिए, मतलब साली के अगर सही उन्हें खुश रखा जाए तो वो बुध खुश रहेगा। खुश रखने के तुम खुश रखोगे, किस किस को खुश रखोगे? अपना आप मत दुश्मनी मोल लो, बस काम खत्म। अच्छा। ऐसा खुश रखने में तो बिक जाओगे भाई साहब।
मैं तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, ऐसे मत करो। आप अपना व्यवहार सही रखो, उससे उसके आगे मत बढ़ो। ठीक। हाँ अब, हाँ समझ में आ रही है। कपड़े जो हैं हरे रंग के कपड़े, हरे रंग के कपड़े बुध में आते हैं। सपोज कीजिए किसी का बुध अच्छा नहीं है, किसी भी तरीके से परेशान करता है, तो बहनों को या बहन को, बेटी को, बुआ को, किसी को भी हरे वस्त्र दे दो और उन्हें कह के मत देना, नहीं तो वो पहनने की भी नहीं। मतलब आप वैसे ही दे सकते हो किसी भी तरीके से कि हाँ भाई ये लो। और एक चीज़ बता दूं, कभी भी आप अपने बहन को, बेटी को, बुआ को या किसी को भी अगर हरे वस्त्र दे भी दो तो वो सामने वाले के लिए यानी उनके लिए और फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। ये सोच के मत देना कि अपना ग्रह मैं उनको दे रहा हूँ, टल जाएगी मेरा दिमाग। ये उसके लिए भी फायदा करेगा। समझ में आ गई? जाए तो लो, फिर वीडियो ऑफ कर दिया, जो खोल सकते हो खोल लें। थर्ड जेंडर भी तो इसमें आएगा ना जी बुध में। हाँ, थर्ड जेंडर भी इसमें आएगा। ठीक है ना। वो तो आपके यहाँ बहुत होलसेल में मिल जाएंगे, दिल्ली में तो बेशुमार है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप उनके उसमें ना पड़े, उससे बढ़िया कि आप अपने जो मैं बाकी दूसरे बता रहा हूँ उपाय वो करें। बुध में गाय तो कई मैं बता चुका मैं कई बार पहले। बुध, सूर्य, शुक्र, शनि, चंद्रमा, लगभग 5 ग्रहों में ये आती है। तो गाय तो आप ये समझ लीजिए, कभी भी कोई समझ में नहीं आई तो आप उठा करके कोई भी चीज़ जो भी इससे संबंधित हो, जिस भी ग्रह से, वो गाय को खिला दो तो भी आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। बकरी, भेड़, ये सब बुध में आती हैं। बाकी बकरी भेड़ का हम लोगों के उसमें कुछ काम नहीं होता। पहली बात तो मिलना मुश्किल, ढूंढना मुश्किल, और वो करना भी मुश्किल। तो वो उसको आप छोड़ सकते हो, गाय को लो और उससे आपका सही रहेगा। तोता चिड़िया को बांधना, मतलब कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोग तोता चिड़िया पालते हैं, तो वो पालना अच्छी बात नहीं है। किसी भी उड़ते हुए पक्षी को जिसको भगवान ने उड़ाने के लिए बनाया है, उसको आप यदि बांध के रखते हो, यानी किसी भी पिंजरे में रखते हो या कुछ रखते हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। वो एक किस्म से आपने उसको भी बंधक बना लिया। तो इस तरीके की ज्योतिष में मनाही है। बाकी जैसे आप करते हो आपकी मर्जी है, कुल मिला करके इसको मनाही है। हाँ जी, रेणु जी सर बताइए। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? जैसे हमारा, हम लोगों में तो नहीं करते, जैसे लोग पालते हैं, लेकिन हमने देखा बहुत से लोग खुशी से पालते हैं, उन्हें प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ आती नहीं है, शौकिया पालते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है सर? जैसे पालना नहीं चाहिए बुध नेगेटिव तोते असर चिड़िए देना को, शुरू कर बुध नेगेटिव असर देने का। बुद्धि, अगर उनकी बुध बुद्धि भी बंद जाएगी, मतलब बुद्ध कम नहीं नहीं चलेगा? नहीं नहीं, आप समझो, पहली बात समझो, ऐसा नहीं कि किसी ने जी। ये किया तो उसकी बुद्धि बंद गई, वो बेचारा, ऐसा नहीं होता। जब भी हाँ। कभी उसका व्यक्ति का बुध नेगेटिव स्टार में आएगा, मतलब नेगेटिव घर में आएगा, ये सारी चीजें जब काम करती हैं। ऐसा नहीं कि हर समय काम करेंगी। जब भी कभी, क्योंकि आएगा ही, किसी ना किसी साल में तो आएगा ही। जिस भी साल में नेगेटिव आएगा उस साल में उनको दिक्कत आएगी। वैसे रोजाना नहीं आएगी, ऐसे तो सारी दुनिया पालती है, तो वो उस समय तो नहीं आएगी, बड़े प्रेम से रहेंगे। बाकी जब भी, क्योंकि किसी भी जीव को आपने बांध दिया, आपको जेल वाले, उसको भी जेल की कंडीशन कर दी, आप उसे भले ही काजू खिलाओ, बादाम खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, बाकी है तो बंधन में ही ना। तो इसलिए वो चीज वहां पे अच्छा नहीं माना गया है। अभी जो हमारे रिश्ते हैं वो किस किस टाइप के हैं? वकील आपके बुध में भी आते हैं, केतु में भी आते हैं। आपके कर्मचारी, महिला कर्मचारी बुध में भी आएंगी,
शनि में भी आएंगी, केतु में भी आएंगी। ये उस समय की स्थिति है कि वो किस जगह पे आपके यहाँ काम कर रही हैं। अगर स्टाफ का काम कर रही हैं तो केतु है, आपके घर में बर्तन वगैरह का काम कर रही है तो शनि है। इस तरीके से ये हमें देखना पड़ता है कि कैसे करेगा। बुध में एक बार दोबारा बताएंगे कि काम वालियों का। आपने जैसे दो चीजें बताई कि केतु में ये आएंगे और शनि में ये काउंट करेंगे, तो बुध में क्या काउंट करेंगे महिला कर्मचारी का? बुध में अब महिला कर्मचारी अपने आप में बुध है ना, अगर शुक्र भी है, वो बड़ी और छोटी से क्या मतलब है ना, वो बुध भी आती है। ठीक है, हाँ, महिलाएं जो हैं बुध में भी आती हैं, शुक्र में भी आती हैं। वो आपका रिलेशन कैसा है कैसा नहीं है वो अलग चीज हो गई। हाँ संजय जी बताइए क्या कह रहे थे। मैं कहता जो महिला कर्मचारी हैं हम्म, वो घर में जो काम कर रही हैं वो शनि में आएंगी। हाँ वो शनि में आएंगी क्योंकि शनि वाला काम कर रही हैं। इसमें घर के मेंबर नहीं है, कभी उसको भी जोड़ लो। समझ में आ गई। और अगर कोई हमने ऑफिस में लड़की रखी है तो वो हमारे बुध में आ जाएगी। वो बुध में आ जाएगी। बहुत बढ़िया, सही है, बिल्कुल सही बताया। आपको देना ना उसका काम क्या है। काम के ऊपर निर्भर करेगा उसके हाँ हाँ हाँ, काम के ऊपर वो निर्भर करेगा कि आप उससे क्या काम ले रहे हो। कौन से ग्रह में आएगा वो हमारे। हाँ, कौन से ग्रह में आएगा। ठीक ठीक है। ठीक है। अब जो डीलर होते हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी डीलर जैसे, तो ऐसे डीलर आएंगे बुध में। क्यों? क्योंकि वो केवल दिमाग का खाते हैं, कुछ अपना करते कराते कुछ नहीं है। इधर को इससे उसमें मिलवा दिया, उसको इससे मिलवा दिया, कमीशन ले लिया, वो सब जो है एनी काइंड ऑफ मतलब एजेंट टाइप। किसी भी टाइप का डीलर हो, ठीक है। एजेंट्स। लेखक, पत्रकार, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको। कभी भी कोई चीज हो ना, कभी अभी किसी से आपको मान लिया कोई क्लाइंट हो, इमीडिएटली ना देख पाओ, आप उस समय में जो आपको दिखलाई दे रहा है, जिसको आप स्पष्ट जानते हो, वो बता दो। थोड़ी देर बाद इसमें देख करके अपने आप लगा करके हिसाब कि हाँ कौन सा ग्रह किस से संबंधित है, आप उसे बताओगे, निश्चित रूप से आराम मिलेगा। साबुत मूंग, साबुत मूंग मतलब वही हरी होती है, तो वो इसमें आ जाएगी, बुध में आएगी। दांत, अरे भैया संजय जी बंद कर लो और म्यूट कर लीजिए प्लीज। दांत, किसी की बेल्ट टूटी हो समझ लो बुध खराब है। बेल्ट बेल्ट, ये बहुत सारे चीजें ऐसी हैं कि जो आप देखने से ही बता सकते हो कि ये चीज गड़बड़ है। जूते घिसे हुए हों, टूटे हुए हों, शनि खराब है, अपना आप समझ लो। आदमी का स्ट्रक्चर से देख समझ में आ जाएगी आपकी आधी चीज तो। क्या बोला मामा जी आपने, दोबारा बोलेंगे आप? बेटा मैं तो खुद ही भूल गया क्या बोला था, तुम बता दो कोई। जूते अगर टूटे हैं या घिसे हैं तो यानी कि शनि खराब है। क्या टूटे हैं? जूते या चप्पल वगैरह अगर कोई टूटे हुए हैं ना तो शनि खराब का सिम्टम है। और जैसे बेल्ट किसी की खराब है तो बुध खराब के वो है। बेल्ट का मतलब जो बेल्ट लगाते हो, जो लेडीज लगाती है, वो पता नहीं मुझे, जेंट्स लगाते हैं। लेडीज भी ओके मामा लगाने जी। की और किसी पीछे ना। समझ में आ गया। तो आपने साबुत मूंग के बाद कुछ बोला था। दांत और बेल्ट। मतलब बीमारी अच्छा अगर कोई हो तो दांत में, वो तो पहले भी बोल चुका हूँ मैं ठीक है। कई बार। भगवान कौन कौन से हैं? भगवान गणेश, भगवान गणेश केतु में भी आते हैं, बुध में भी आते हैं। आमतौर पे जो भी ग्रहों के बारे में मैं, राहु के बारे में या केतु के मैं बता रहा हूँ, वे दोनों में आते हैं आमतौर पर। राहु और केतु दोनों में आएंगे। दुर्गा माता,
विष्णु भगवान, दुर्गा माता आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, हर मंदिर में मिलेंगी। भगवान विष्णु का तो मालूम नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बाकी आपको दुर्गा माता तो मिल ही जाएंगी। समझ में आ गई? जैन धर्म के अनुसार महावीर भगवान भी हैं और शांतिनाथ भगवान भी हैं। इस विषय में कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मालूम कर लीजिए प्लीज। जितना डिस्कशन करोगे उतना अच्छा रहेगा, आपके लिए समझने में भी अच्छा रहेगा। अब हमने सूर्य से लेके बुध तक आ गए। इनमें से कोई भी चीज के लिए कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो वही पूछ सकते हो। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपको भी, साथ में मुझे भी, मैं समझा पाया। यस सर, बहुत अच्छा समझाया। मतलब ठीक है ना, आपको समझ में आना चाहिए बेसिकली, तो ज़्यादा अच्छा है।